आज हम वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल पर कंटेंट जीके जीएस से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट होता है वेस्ट बंगाल को सभी को यहाँ पे देखने जा रहे हैं और पूरा इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हो तो वो 100% कंप्लीट हो। एनी हाउ वी हैव टू कंप्लीट इट। सो लेट्स बिगिन। पश्चिम बंगाल की फर्स्ट शासक शशांक। स्वतंत्र शासक कौन थे पश्चिम बंगाल के? स्वतंत्र शशांक। देखिए अब कई लिखा रहेगा कि बंगाल का नवाब, तो मुर्शिद कुली खान फर्स्ट नवाब थे, मुर्शिद कुली खान। यहाँ पे भी प्लासी का युद्ध हुआ था। जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है उन सबको यहाँ देखेंगे कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में भागीरथी नदी के किनारे। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत के न्याय व्यवस्था का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वेस्ट बंगाल। शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में स्थापित था। 1980 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट आया था। संपादक जेम्स अगस्त। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। बंगाल का शेर किसने कौन को तो लॉर्ड वेलेजली। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। बंगाल पहले बहुत बड़ा था। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम ये पूरा कहलाता था अखंड बंगाल या संयुक्त बंगाल। तो 16 अक्टूबर 1905 को भारत का विभाजन करता है लॉर्ड कर्जन। बंगाल का जो विभाजन करता है लॉर्ड कर्जन, इसको दो हिस्सों में बांट देता है, एक पूर्वी बंगाल और एक हो जाता है पश्चिमी बंगाल। तो इस तरह पूरा बंगाल रहता है, इसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं, एक होता है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में बिहार, झारखंड और उड़ीसा रहते हैं, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा रहती। दूसरा जो रहता है पश्चिमी बंगाल के अलावा पूर्वी बंगाल, जहाँ असम और बांग्लादेश, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो ये हो गया पूर्वी बंगाल और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हो गया पश्चिमी बंगाल। 1905 में बंग भंग आंदोलन शुरू होता है। बंग भंग आंदोलन जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग थी और ढाका में इसकी स्थापना हो जाती। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। अब इसकी हिस्ट्री देख ली वेस्ट बंगाल की। अब देखते हैं, हिस्ट्री देख ली है, अब देखेंगे इसके बाद जो भी इससे रिलेटेड है पॉलिटी से रिलेटेड इसमें जो भी होगा, फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी होगा, फिर यहाँ की जितनी भी सिटीज़ हैं, नेशनल पार्क हैं, जो भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड उसको पूरा कंप्लीट यहाँ कर ही के जाएंगे। जितने भी डांसेस हैं, जितने भी फोक डांस हैं। विधानसभा 294, लोकसभा 42, राज्यसभा 16। ये 2027 से 28 में ये भविष्य में चेंज हो सकता। सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर आनंद बोस, हाई कोर्ट कलकत्ता 1882 में। भारत भाषा बांग्ला है। कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे कलकत्ता की स्थापना जॉब चरनाक ने। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम भी है। ये स्टेडियम को ईडन गार्डन कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा युवा भारती सॉल्सेट द्वीप पर है। भारत में सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी। एटलस माउंट इंस्टीट्यूट, भारत का 17वां रेलवे जोन कलकत्ता है। थल सेना का पूर्वी कमांड भी यहीं पे है। भारतीय स्वामी विवेकानंद की समाधि भी कलकत्ता में। शांति निकेतन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, जिसका नया नाम हो गया विश्व भारती विश्वविद्यालय। स्वामी विवेकानंद के बारे में अब आ ही गया है तो इनको देख ले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म ये, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, जितनी भी वेस्ट बंगाल से जो भी रिलेटेड हमें होगा, हम पूरा कंटेंट एक जगह बिछा देंगे, पूरा ले आएंगे उससे रिलेटेड जो भी होगा, और फिर देखेंगे कि वो एग्ज़ाम में आया है या नहीं। एग्ज़ाम में आया तो हम याद। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, जन्म 12 जनवरी 1983, 1863, सॉरी, 12 जनवरी 1863, कलकत्ता में राष्ट्रीय युवा दिवस। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उपाधि उपाधि थी विवेकानंद की, राजा खेतड़ी ने दी थी। 1887 में वेलूर मठ की स्थापना की थी कलकत्ता में। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में भाषण दी थी। 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की न्यूयॉर्क में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 4 जुलाई 1902 में मृत्यु। तो इनका जन्म मेनली पूछ लिया जाता कि जन्म के दिन क्या मनाते, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। इनकी कुछ बुक्स हैं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, वेदांत दर्शन। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर में। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया का फर्स्ट जो नोबेल पुरस्कार था वो इन्हें मिला था। ये गीतांजलि इनकी बुक थी, इसका अनुवाद किया था W.C. इट्स ने। MP में फर्स्ट शांति नोबेल पुरस्कार 2014 में कैलाश साहित्य साहित्य के क्षेत्र में कैलाश सांकर लेखो। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक, आमार सोनार बांग्लादेश की राष्ट्रगान भी इन्हीं ने लिखी। राष्ट्रगान फर्स्ट टाइम गया 1911 में, फर्स्ट टाइम गाया गया था जन गण मन। जो भारत का राष्ट्रीय गान है ये पहली बार कब गाया गया था, 1911 में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। और सरला चौधरी, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से लगा। दार्जिलिंग स्टेशन है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। 2004 में सबसे पहले GST मिला था। वेस्ट बंगाल की जो जनजाति वो है असुर चमका। भाषा बांग्ला, हिंदी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। वेस्ट बंगाल की नदियाँ गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। बांग्लादेश का शोक कहते हैं। वेस्ट बंगाल का डैम मयूरभंज डैम है। तीस्ता बैराज, फरक्का बैराज। वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क हैं सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का सबसे आर्द्र भूमि क्षेत्र। मैंग्रोव के वन। जलधारा वन्य जीव है, वन्य जीव अभ्यारण्य नेवरा वैली और बुक्सा नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल के प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा, काली पूजा। इसके अलावा है जात्रा, दिया जात्रा करके। भारत का सबसे बड़ा लीवर ब्रिज हावड़ा है। चावल उत्पादन में फर्स्ट है, जूट उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे इंडिया में। ट्रेन का सबसे पहले मेट्रो में 1984 में दमदम टेलीगंज। फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी में। रानीगंज देश के पहले कोयल निकाला गया था, कोल माइनिंग भी यहीं पे रानीगंज। हल्दिया और डायमंड, ये डायमंड हार्बर, ये दोनों वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं। लास्ट कुछ है इसके यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व में सत्येंद्रनाथ टैगोर, भारत का आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के साथ इन्होंने बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC की खोज की थी। सौरभ गांगुली बंगाल के टाइगर प्रिंस। अगस्त्य सेन इंडिया के फर्स्ट जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति और 2019 में भारत रत्न मिला। झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेटर, उपाधि नदिया एक्सप्रेस।